नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बैंक खाते में जाएगा मंदिर का दान, कमेटी को मोबाइल पर मिलेगा मैसेज। रेलवे के कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का किया उपयोग, हादसे होने की बनी संभावनाएं। विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत, मृतका के पीहर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। बरसात से सड़क हुई खराब, ग्रामीणों को सड़क से निकलने में हो रही है परेशानी। और अब खबरें विस्तार से। गोविंदगढ़ नगरपालिका के रामबास में बीमारों का इलाज करने वाला उप स्वास्थ्य केंद्र ही बीमारी का घर बनता जा रहा है। हालात यह है कि कीचड़ पानी के बीच होकर लोगों को उप स्वास्थ्य केंद्र पर दवा लेने के लिए जाना पड़ रहा है, जिस कारण से यहां बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा हैं, जिसके चलते मच्छर पनप रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही ग्रामीण अपना इलाज कराने पानी और कीचड़ के कारण नहीं आ रहे हैं। साथ ही ना तो यहां सफाई कराई जा रही है। गोविंदगढ़ नगरपालिका में रामबास गांव के शामिल होने के बाद भी रामबास की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। जहां ग्राम पंचायत के समय क्षेत्र में बारिश के पानी के निकास की सुविधा की जाती थी, वहीं नगरपालिका क्षेत्र में आ जाने के बाद भी तालाब का पानी सड़क, उप स्वास्थ्य केंद्र सहित महात्मा गांधी विद्यालय तक आ गया है, लेकिन पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका में जानकारी करने पर पता चला कि यहां का सफाई का ठेका लगभग 1,90,00,000 का है, जिसमें लगभग 60 सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और नगरपालिका के पास पंप सेट भी है, लेकिन किसी भी प्रकार से पानी के निकास की व्यवस्था नहीं की गई है और बारिश के आने के बाद हालात और भी खराब हो जाते हैं। इसमें ये है कि पिछले वर्ष भी ये दिक्कत आई थी कि पास में जो जोड़ है इसका कहीं आगे निकास नहीं होने के कारण बारिश में उसमें पानी भर जाता है और जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी जो है विद्यालय के कैंपस में भी आ जाता है। इसके अलावा बाहर पानी भरा रहने से विद्यालय के कमरा नंबर 11 और 12 इनकी जो नींव है आदि तक डूब जाती है, जिसकी शिकायत हमने उपखंड अधिकारी महोदय को दिनांक 1 जुलाई को विद्यालय खुलते ही मेल के द्वारा सूचित कर दिया गया था। हमारे विभाग के अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी को भी इस बाबत लेटर भिजवा दिया गया था। इसके अलावा श्रीमान तहसीलदार साहब, श्रीमान विकास अधिकारी जी को भी हमने पत्र के द्वारा सूचित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसके अलावा दिनांक 9 तारीख को गोविंदगढ़ पंचायत समिति में दीनदयाल उपाध्याय शिविर लगा था, उसमें भी हमने पत्र प्रेषित किया था, लेकिन किसी भी अधिकारी ने पत्र को नहीं लिया, ना हमारी कोई सुनवाई हुई है, जिसके कारण ये कक्ष संख्या 11 और 12 के गिरने की संभावना को देखते हुए विभागीय निर्देशों के अनुसार हमने इन दोनों कक्षों में बच्चों को बैठाना बंद कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पानी निकास की जाए ताकि इनमें भी बच्चों को कक्षा में बैठाया जा सके। मेरे संज्ञान में भी आया है कि सब सेंटर रामबास के अंदर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग भी थोड़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में ही है। इसके लिए मैंने नगर पालिका को एक लेटर लिख दिया है और जहाँ तक उम्मीद है काम होना चाहिए। और अगर पानी भरा हुआ है उसकी वजह से मरीजों को भी और बाकी जनता को भी वैक्सीनेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं और नगर पालिका को लेटर लिख। देखो, ये समस्या तो लगभग काफ़ी दिनों से बनी हुई है और कॉलोनी का जो रास्ता है ना वो लगभग ब्लॉक ही है काफ़ी दिनों से जी। और हम तो यही करना चाहेंगे कि जो संबंधित जो व्यक्ति है जिसका ये काम है वो अपने काम पर ध्यान दे। अगर इसका रास्ता खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो जरूरत सबकी है कॉलोनी वालों की। अभी डिस्पेंसरी देखना चारों तरफ से पानी से घिरी पड़ी, जिसके स्वास्थ्य के जिम्मा सबके, वो खुद बीमार। अब खुद बीमार है ही है तो पहले से चली आ रही लापरवाही कांग्रेस के जमाने से जो है ना। नहीं तो जैसे अब सरकार बदल गई तो क्या हालात कांग्रेस वाले ही रहेंगे? सरकार बदल गई तो एमएलए साहब उसकी संज्ञान में लाएंगे इस चीज को और करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने तो कांग्रेस टाइम पे भी ऐसे देखा है। नहीं, अब तो सरकार बदली हुई है, स्थानीय विधायक हैं। स्थानीय विधायक तो स्थानीय विधायक से इसकी मांग करेंगे। कॉलोनी वालों से भी हम कहना चाहेंगे विधायक साहब से डिमांड करें,
इसका रास्ता। राजगढ़ कस्बे के बारलावास मोहल्ले सहित आसपास नाले नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी और कचरे से भरे हुए हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। बारलावास मोहल्ले में स्थित एक कचरे और गंदगी से भरे हुए नाले में एक गौवंश गिर गया। इसकी सूचना मोहल्ले के मुंशी लाल गुप्ता के देने पर समाज सेवी और नगरपालिका कर्मचारी जुगनू तंबुली टीम के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पर टीम एवं अन्य लोगों की सहायता से कचरे गंदगी से भरे नाले में गिरी गाय को नाले से निकालकर मुक्त कर दिया। रामगढ़ कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल में शनिवार को 23 दिव्यांग बच्चों को आईसीटी प्रशिक्षण दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीरज यादव और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विश्राम गोस्वामी ने कार्यक्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। राजगढ़ कस्बे के बारलावास मोहल्ले सहित आसपास नाले नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी और कचरे से भरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर नाले की सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त हो जाने से जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। नाले की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो जाने से आए दिन इस गंदे कीचड़ भरे नाले में पशु और आमजन गिरकर घायल हो रहे हैं। इसके अलावा नाले के किनारे पर लगा विद्युत पोल भी गिरा हुआ अवस्था में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसकी नगरपालिका सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत करने के बावजूद इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं बरसात के मौसम के चलते हुए गंदगी युक्त नाले मच्छरों के पैदा होने से बुखार सहित अन्य बीमारियां फैलने की संभावनाएं प्रबल हो रही हैं। नाला को भी है जी, नाला पूरा तो गंदा पड़ा है, पूरा उसकी सफाई ना हुई है। उसकी दोनों तरफ डोरी टूटी पड़ी है और इसमें रोज ये कर जानवर गिरते हैं, गाय बछड़ा आदमी भी गिरे और बालक भी गिर जाते हैं, साइकिल सहित गिर जाते हैं बालक भी। अच्छा। और इसकी सफाई ना हुई है बिल्कुल ही, और दोनों तरफ से टूटा पड़ा है, पूरा टूट गया और आगे से डोरी टूट करके खंभा भी गिरने वाला है। 11,000 है, 11,000 लाइन भी है और इसको पता होना चाहिए। नाला साफ भी नहीं हुआ ना, साफ है, देख लो आप गंदा है पूरा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में, चिड़वई,
सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर छटंकी वाले हनुमान मंदिर प्रांगण में 15 जुलाई को भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये मंदिर पर आयोजित होने वाला 5वां विशाल भंडारा होगा। मंदिर सेवक खेमचंद शर्मा ने बताया कि भंडारे से एक दिन पहले 14 जुलाई को प्रातः 9:15 बजे से श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया जाएगा, जो भक्ति भाव के साथ संपन्न होगा। रामगढ़ कस्बे के श्री स्वामेश्वर धाम की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आसपास के इलाके के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं अन्य राज्यों से श्री भक्तजन श्री स्वामेश्वर धाम मंदिर रामगढ़ में बाबा के दर्शन करने आ रहे हैं। मंदिर की प्रसिद्ध बढ़ती देख इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा मंदिर पर डिजिटल युग को बढ़ावा देते हुए ईदान के लिए QR कोड स्कैनर, डिजिटल कोड स्कैनर लगाया गया है, जिसका उद्घाटन बैंक के राजस्थान राज्य के हेड द्वारा किया गया। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष जवाहर लाल तनेजा व संरक्षक एडवोकेट दिनेश शर्मा उर्फ बंटी ने बताया कि मंदिर निर्माण और बाबा की प्राण प्रतिष्ठा को 2 महीने पूरे हो चुके हैं और इस अंतराल के करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। आए दिन मंदिर पर उमड़ रही भीड़ को देख लोगों में भक्ति भाव उत्पन्न हो रहा है।
ये जो श्रद्धालु जो दान करना चाहते हैं ना, कैश के थ्रू ना करके ये जो हमारा ई हुंडी लगा है यहाँ पे पात्र, ठीक है, उसके थ्रू कर सकते हैं। स्कैन करके QR कोड है ये, उसको स्कैन करके आप डायरेक्ट अकाउंट में, मंदिर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, ठीक है। एक तरह से ये डिजिटलाइजेशन जो चल रहा है ना, उसका एक प्रोसेस है और इसमें QR कोड के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट के थ्रू क्रेडिट होगा और जो फिर हमारा मंदिर जो अथॉरिटी होंगे वो रिकॉन्साइल कर सकते हैं, ठीक है। तो कैश के थ्रू ना होकर डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हो QR कोड के थ्रू, यही एक सिस्टम है इसका। और कुछ बताना चाहिए? हाँ, ये हमारे राजस्थान में जितने भी मंदिर है ना, टोटल 8 हमने लगा चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये भी और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मंदिर और जितने भी इस टाइप के जो मंदिर और भी मतलब धार्मिक ये है मतलब कि मंदिर मस्जिद जो भी है, वहाँ पे हम अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में नंबर और बढ़ेगा इसके अंदर से। और हम लोग इंडियन ओवरसीज बैंक से है और इसी पर्पज़ से इस मंदिर में हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम यहाँ पे आए और हमने इस जो कार्यक्रम था इसको इनॉग्रेट करने का, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट किए, सम्मिलित हुए। ये हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। हम मंदिर अथॉरिटी को, टेम्पल अथॉरिटी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इनका अकाउंट भी हमारे पास है कि इस QR कोड लगाने के लिए इन्होंने अनुमति दिया और हमें एक मौका दिया कि आकर हम अपना यहाँ पे इनॉग्रेट कर सके। इसके लिए मंदिर अथॉरिटी को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से हुए पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुटओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंस जाने से सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर का माहौल बना हुआ है। गौरतलब रहे कि 22 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इस स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया था। इससे पहले रेलवे के गति शक्ति परियोजना के तहत इंजीनियरों द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया गया था। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म और ब्रिज के आसपास की कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वहीं प्लेटफॉर्म पर फुटओवर ब्रिज के नीचे मिट्टी बैठने से कोटा स्टोन धंस गया व टीन शेड में पाइप में कचरा आने से पानी टपक रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर जयपुर रेलवे के सहायक अभियंता RV मीना एवं SSC तेजपाल मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया, जहां उन्होंने मरम्मत का कार्य शुरू करवा दिया है। गौरतलब रहे कि बरसात के दिनों में प्लेटफॉर्मों पर लगी टीन शेडों में भी जगह जगह से पानी टपकता है, जिससे वहां लगे हुए पंखे आदि उपकरणों के खराब होने के साथ साथ यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। राजगढ़ क्षेत्र के इसवाना में शुक्रवार को 25 वर्षीय विवाहिता सुमन मीना की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सुमन के पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या के आरोप लगाए हैं। भाभी के अनुसार शुक्रवार सुबह सुमन ने अपने भाई को फोन पर बताया कि ससुराल वाले कह रहे हैं कि यहां से चली जाए। शाम करीब 5 बजे परिजनों को सूचना मिली कि सुमन की मौत हो गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसे दूध में जहर देकर मारा गया है। दूध में जहर मिलाया था। किसने? उसके आदमियों ने और उसके जेठ ने। क्यों? अब पता नहीं फिर क्यों मारपीट करते थे, आए दिन लड़ाई झगड़े करते थे, रोज ही नहीं। कितने साल हो गए शादी को? 8 साल हो गए। बच्चे कितने? 2। तो किस बात को लेकर मारपीट करते हैं? अब पहला तो दहेज के ऊपर मारा कि तेरे ससुराल पीयर से कुछ भी नहीं दिया इनको, और अब उनके क्या टाइम उनकी गृहस्थी लड़ाई है, पता ना ये बात को। कल क्या कहा आपसे? कल यही कि हमसे कि आपकी बेटी को ले जाओ, फोन कर भैया से बोले कि मैं नहीं रखूंगा इसको, छोड़ जाना है तो मैं ले आ जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दूध में पिला दी इसको जहर। ये किसने बताया कि दूध में पिलाया? खुद नहीं, सुमन नहीं बताई फोन में। उन्होंने खुद ने कही है? हाँ, खुद नहीं किया फोन में। आपका क्या नाम है? छोटी। छोटी? आप क्या लगती है? भाभी? भाभी। ये बताओ। अगर मैं चलेगा बाजरा देखवा, मोग यही नहीं खंडा बाजरा देखो कर साथ तो बाजरा देखा करे। जब मैं चले बाजरा देखवा, अब राम जान जाना आ गया, खानी कहीं हेर कहीं नहीं, माँ एक तो मतलब गाड़ी में पट कर चल दिया। मतलब घर पे और कौन था? घर पे मेरे घर से जान दिए दोनों आंखन से। और आपका बेटा? और बेटा है जो मतलब सोचो वो कुछ जो घर को धनिया ने वो सोचो। तो घर में सुबह झगड़ा हुआ था क्या?
कोई झगड़ा ना, चाहे भले पढ़ फोन करके बताया कि भाई कोई सवाल कौन झगड़ा को, तो झगड़ो तो यही ना ले जाओ इसको, उन्होंने कहीं बताई ना 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 कोई सवाल कौन माल सब ने तब कोई कहीं खजो मोंड ना पकड़ दिया कोई ये बात ना ये ना। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगरपालिका क्षेत्र के भैरू बाबा कीरा की ढानी में पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश के बाद सड़क पूरी तरह से कट गई है, जिससे यहां बड़ी खाई बन गई है। सड़क का ये हिस्सा आमजन के लिए जानलेवा खतरा बन चुका है। बच्चों, बुजुर्गों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए ये रास्ता पूरी तरह से बंद है। स्थानीय प्रशासन और नगरपालिका को कई बार अवगत कराने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना तो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं और न ही किसी वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है। यदि जल्द ही मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। ग्रामीणों ने युवा नेता राकेश दाइमा के नेतृत्व में संबंधित विभाग एवं प्रशासन से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द इस सड़क मार्ग की मरम्मत करवाई जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके और किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। अब बोल भाई देखो, मैं यह खातू चाहूँ, मैं 3 दिन पहले डिलीवरी हुई हमारी, तो मैं 50,000 खाट में ले जा, कहीं अभी मिलेगा। अब उन छुट्टी द्वारा तो भाई खाट में ले आया,
तो देखो मार कर रस्तों को ना बिल्कुल मारा बच्चा को फटी मान देखो नाज मंदी बनाई नाज कर लो और मान चाहे रस्तों देखो बैरू बाबा का आगा खैरे था देखो बैरू बाबा को स्थान से थे बड़ा बड़ा लोग सौम्य गरीब आदमी सा नदी में पड़े थे हमारा पोता पोता का मुंडा फटफट फूट रहा देखो अब यार रात की थे या तार सामने मेरी पोखड़ी एक न सुन जाए इबू न खड़ा सुन जाऊं यो अंदाज देखो मेरा हाथ जोड़वा की आई बिनती से सा मैंने रोड चाहिए आज ये जो महिलाएं और जो माता बहनें जिनका काम इस टाइम बच्चों को खाना बनाने का, स्कूल भेजने का, अपना खेती का काम करने का, अपने जानवरों को संभालने का है, वो इसलिए खड़ी हैं कि जो नारायणपुर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो डाणी है बाबा भैरू की कीरो की डाणी, उस कीरो की डाणी का आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। दोनों साइड से जो एक रास्ता जाता है ज्ञानपुरा, एक रास्ता जाता है नारायणपुर उपखंड क्षेत्र पे, दोनों रास्ते बिल्कुल टूट गए। आज 15 दिन हो गए। बरसात के टाइम में इन लोगों ने पहले भी निवेदन किया था, कई सालों से निवेदन कर रहे हैं कि भाई हमारे पक्का रोड बना दो, पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आज ये स्थिति है कि यहाँ इनके लगभग कई रिश्तेदार, क्योंकि भैरू बाबा का स्थान है, यहाँ बहुत लोग जाते आते हैं, उनकी गाड़ियां 10 दिन से इधर खड़ी हैं और उधर दिन उस साइड में खड़ी है डाणी के, उस साइड में खड़ी, दोनों साइड बिल्कुल आवागमन बंद है। अभी यहाँ डिलीवरी की माता बहनों के मुँह जुबानी साहब ने घटना सुनी होगी, डिलीवरी हुई 3 दिन पहले, तो ये अपनी खाट पे, जैसे कोई देश में 75 साल आजाद हुए हो गए, ये घटना यहाँ जहाँ उपखंड कार्यालय सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, एमएलए साहब का मकान यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, फिर भी ये स्थिति है। अभी डिलीवरी अभी 2 दिन बाद में डिलीवरी की, फिर यहाँ ऐसी हमारी माता बहन बता रहे हैं ऐसी संभावना है, पर ये इनके लिए संकट है कि हमारे 2 दिन बाद में क्या घटना हमारे साथ घटित होगी, कोई बीमार हो जाए उसके साथ क्या होगी, कोई बुजुर्ग के बीमार हो जाए उसके साथ, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मैं नारायणपुर के प्रशासन से मांग करता हूँ, अभी मैंने ईओ महोदय को कम से कम 20 पर कॉल कर लिया, कोई फोन नहीं उठा रहा, कोई फोन नहीं उठा रहा, चेयरमैन फोन नहीं उठाता, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। किसान ऑफिसों में जाते हैं, मुकदमा लगाते हैं। अब बताओ कौन जिम्मेदार है। मैं नारायणपुर के कोटपुरी प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ, आप समय रहते हुए आप यथा स्थिति को यहाँ आकर देखें और इन माताओं बहनों की, इन बुजुर्गों की व्यथा सुने आकर के। अलवर शहर के आरआर कॉलेज गेट पर शनिवार को एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला फूंका। छात्रों ने आरोप लगाया कि सरकार इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है और कांग्रेस काल के नेताओं तथा क्रांतिकारी को योगदान को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एनएसयूआई नेता सतीश पटेल रामगढ़िया ने कहा कि हमने आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का पुतला इसलिए जलाया क्योंकि वो लगातार आजादी की लड़ाई में योगदान देने वाले कांग्रेस नेता और क्रांतिकारियों को किताबों से हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने 6 लाख किताबें वापस मंगवाकर सिलेबस में बदलाव करवाया है, जो बेहद निंदनीय है। आज हमने एनएसयूआई के साथियों के साथ हमारे आरआर कॉलेज के गेट पे हमने हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का पुतला दहन किया है। हमारे आजादी के लड़ाई में जितने भी हमारे कांग्रेस के लीडर थे और जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी थे, मदन दिलावर जी का कहना है कि कांग्रेस के जितने भी पहले के नेता थे, मैं उनका सिलेबस किताबों में नहीं पढ़ने दूंगा। हमारी नई जनरेशन है, उन्हें आजादी की लड़ाई की कम से कम हर चीजें पता होनी चाहिए कि किसने कितना सहयोग किया, किस क्रांतिकारी ने क्या क्या किया। उस चीज के लिए मदन दिलावर जी ने 6 लाख बुकें वापस कर दी और इनका सिलेबस हटा दिया। ये बहुत गलत है जो मदन दिलावर जी जो ये आज की चला रहे हैं, जो इनकी पार्टी देश की आजादी की लड़ाई में थी भी नहीं, इनका वर्चस्व नहीं था। आज वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम कितनी तगड़ी ताकत है। कुछ नहीं है, सब जनता देख रही है। जो हमारे नन्हे मुन्ने नौनियाल है, ये पढ़ेंगे आजादी की लड़ाई के बारे में, अगर ये नहीं पढ़ेंगे, उन चीजों के बारे में इन्हें पता नहीं होगा, तो किस चीज का हमारा आजादी का वो होगा। इसलिए हमने आज मदन दिलावर जी का पुतला दहन किया है। पूरी छात्र शक्ति ने अलवर में इनका घोर विरोध किया है। हम कहते हैं, हम जी हमारी मांग यही है कि हम मदन दिलावर जी के आपके थ्रू कहना चाहते हैं कि जो भी आजादी की लड़ाई का सिलेबस है वो रखा जाए और वो पढ़ाया जाए। नहीं तो आज अलवर में, पूरे राजस्थान में, पूरे देश प्रदेश में इनके पुतले दहन किए जाएंगे और इनका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय स्थित एआरटी केंद्र में पिछले 14 वर्षों से एड्स से पीड़ित 974 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें से 68 मरीज ऐसे थे जिन्होंने इलाज में देर की और अस्पताल में भर्ती होते ही दम तोड़ दिया। एआरटी केंद्र के प्रभारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने बताया कि वर्तमान में 3853 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2520 मरीज नियमित रूप से अस्पताल में आकर दवा ले रहे हैं। देखो, एक्टिव केयर में 2520 पेशेंट हैं और टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास 3853 का हुआ था जी।
जिसमें 974 की डेथ जून 25 तक हो चुकी है और 2011 से ये सेंटर रनिंग है। और हम तो कोशिश यही करते हैं कि सबको टाइम से उनको कहते हैं कि टाइम से आए, वो दवाई ले जाओ, सारी दवाइयाँ यहाँ फ्री हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है उसको एडमिट करवा के और हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अगर ब्लड की जरूरत होती है तो ब्लड भी यहाँ से फ्री मिलता है ब्लड बैंक से इन पेशेंटों के लिए। ऐसे ही जनाना में भी जैसे डिलीवरी वगैरह होती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि इंस्टीट्यूट डिलीवरी होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले बच्चे को कोई हानि ना हो। और उसके लिए भी उसकी प्रॉपर केयर की जाती है। जनाना हॉस्पिटल में एक हमारे काउंसलर बैठते हैं और पूरा रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए। अब जिस किसी को भी अगर किसी को दस्त ठीक नहीं हो रहे हैं नॉर्मल मेडिसिन से, तो उनको HIV जरूर टेस्ट कराना चाहिए। या जिनकी TB है, भाई वो TB डिटेक्ट होती है, उन लोगों को HIV जरूर कराना चाहिए, क्योंकि उनमें संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं HIV होने की। हालांकि जरूरी नहीं है कि सारे पेशेंट को ही होए, लेकिन कुछ परसेंटेज में। तो इसलिए उन पेशेंट को हमने ऐसे प्रेग्नेंट लेडी है, वहाँ पे भी नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडी की HIV जांच होती है और अगर किसी का निकले आता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करके हम ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। और ट्रीटमेंट इसका लाइफ लॉन्ग चलता है। मरीज को बार बार बताते हैं कि आप रेगुलर रहिए, जिससे कि उनका वायरस एकदम सप्रेस रहे और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी दूसरों की तरह जी सके। कितने महीने में बुलाते हैं? 1 महीने में भी बुलाते हैं, 2 महीने में भी बुलाते हैं, 3 महीने में। पहले 6 महीने तो हम कोशिश यही करेंगे कि हर महीने आए, जिससे कि हमें उसकी सारी, जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो 2 या 3 महीने जिस हिसाब से हमारे पास ड्रग अवेलेबल होती है उनको हम देते रहते हैं। ये ऑपरेशन नॉर्मली होता है तो क्या सबने ये आवश्यक कर दिया है अनिवार्य कि भाई चाहिए? बिल्कुल ये मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अगर HIV है, हेपेटाइटिस B है या C है, जिससे भी जो ऑपरेटिंग स्टाफ है वो उसकी स्पेशल केयर करे ऑपरेशन के टाइम, जिससे वो उनका भी खुद का बचाव होना जरूरी है। और ये अक्सर जो है PRT वाले ये कैसे ये जो इनिशियली आए सीरियस कंडीशन में आए होंगे और इनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि जब तक पेशेंट जो इनके रियल बीमारियां हैं, जैसे किसी के TB हो गई है या किसी के दिमागी बुखार हो गया और वो उसके TB डायग्नोसिस, उसके HIV डायग्नोसिस, तो पहले हम उन चीजों को ट्रीट करते हैं पहले 7 से 10 दिन के बीच में। अगर वो थोड़ा सा उससे स्टेबल होता है तो फिर हम उसका ART ट्रीटमेंट चालू करते हैं। यहाँ की जो HIV की मेडिसिन है, क्योंकि HIV की मेडिसिन कोई इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी पहले ये है कि उसके जो दूसरे इन्फेक्शन है उनको पहले ट्रीट किया जाए, जिससे कि उसको दवाई प्रॉपरली उसको मतलब मिल सके। हाँ। तो यहाँ पे अलवर के पेशेंट है कि और के भी आते हैं? नहीं, अलवर डिस्ट्रिक्ट जो पुराना डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो ये 3 नए बन गए, खैरतर, धारोड, ये सारा अलवर हमारे पास ही है। इसके अलावा 200 साइड के भी आ जाते हैं और हरियाणा के भी आ जाते हैं, नगर के आ जाते हैं। क्योंकि ये अब नगर वालों को वो कह रहे हैं कि हमें अलवर नजदीक पड़ता है, इसलिए हम भरतपुर नहीं जाता, सारा हमारा काम यहीं से पड़ता है। जैसे सीकरी है, जो भी भरतपुर के ये एडजेसेंट एरिया है, और फिर पेशेंट की बिल है जहाँ से भी लेना चाहिए, तो नेशनल प्रोग्राम है। टपुगड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 2 गौवंश मुक्त कराए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा की सुपरविजन में राजीव शर्मा थानाधिकारी थाना टपुगड़ा के नेतृत्व में पिकअप गाड़ी में 2 गौवंश भरकर गौकशी के लिए ले जाते हुए को नाकाबंदी कर पकड़कर गौवंश को मुक्त कराया। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।